12 जून को जो हादसा हुआ जिसमें एयर इंडिया की फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें टोटल 242 पैसेंजर्स थे क्रू के साथ, और वो 1:40 पर यहाँ अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास ही डॉक्टर्स का हॉस्टल है, उस पर क्रैश हुई। जैसे ही क्रैश हुआ उसका इंफॉर्मेशन हमारे कंट्रोल रूम को 142 को आया। उन्होंने तुरंत डीसीपी कंट्रोल को बताया, डीसीपी कंट्रोल ने मुझे जान की 144 को। मैंने तुरंत ही माननीय गृह मंत्री जी, डीजीपी साहब और एसीएस होप साहब को मैंने तुरंत ही जानकारी दी। उसके बाद मैं भी तुरंत घटनास्थल पे निकल गया वहाँ के लिए, और मैं लगभग 1:45 2 o'clock के आसपास में घटनास्थल पे पहुँच गया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो ऑलरेडी 2 डीसीपी जोन 4 और डीसीपी क्राइम वहाँ पे हाजिर थे, और हमारी पुलिस भी वहाँ हाजिर थी। और वहाँ पे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वगैरह पूरा वहाँ पे टाइम पे वो लोग हाजिर थे और अपना काम कर रहे थे। रेस्क्यू एंड रिलीफ काम पूरा ज़ोरों से चल रहा था। हमने फोर्सेस का पूरा मोबिलाइजेशन किया। क्रैश के साइट के पास ही सीआईएसएफ का भी वहाँ कैंप है और एसआरपी का भी कैंप है। ये लोग भी तुरंत ही वहाँ पर आ गए थे, और जो भी हमने एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, सबका मोबिलाइजेशन किया। पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरएएफ हो, एनएसजी हो, आर्मी, एयरफोर्स, इन सभी के जवान वहाँ पे पहुँच गए थे और पूरे एरिया को अपने रेस्क्यू रिलीफ, सबसे पहले लोगों को जो गिरे उनको बचाने का काम सब जो टीमें हैं उसमें लगी हुई थी। और इम्पॉर्टेंट काम था कि जो एम्बुलेंस और फायर टेंडर्स हैं उनको रास्ते में कोई रुकावट ना हो, इसलिए हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कार्रवाई की। अहमदाबाद में लगभग आई थिंक 19 फायर स्टेशंस हैं, उन सब जगह से फायर टेंडर्स वगैरह वो लोग आ रहे थे। बिल्कुल स्मूथली काम हुआ, और कुछ टाइम के विदिन एक्सीडेंट के थोड़े टाइम में डीजीपी साहब भी वहाँ पहुँच गए थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और बाकी भी ऑफिशियल्स वहाँ पहुँच गए थे, और सभी ने कह सकते हैं कि एज ए टीम काम किया है और एग्जेम्पलरी काम किया है। मैं आपको कुछ एक इसमें बताना चाहूँगा कि क्रैश जो ये एयर क्रैश था ये 140 को हुआ। इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जैसे पहले स्टेशन डायरी की एंट्री होती है, उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर हो करना है, और उसके बाद इंक्वेस्ट का पंचनामे के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। उसकी बॉडी पे कोई ऑर्नामेंट्स या कुछ हैं, कुछ कपड़े हैं, वो उतार के दिए जाते हैं पुलिस को ही, और उसके बाद जो डीएनए सैंपल जो लिया जाता है उसको पुलिस लेके फिर गांधीनगर एफएसएल में जमा कराने गई। तो आप समझें कि 1:40 को क्रैश हुआ है और रात को 12:19 पे मैंने वहाँ रजिस्टर में एंट्री देखी। मतलब 11 घंटे से भी कम समय में ये सब प्रोसेस पूरे होके सैंपल वहाँ दे दिया गया, और जो उनके रिलेटिव्स आए थे, अब 140 को क्रैश हुआ जैसे ही पता लगा होगा तो सभी रिलेटिव्स वगैरह क्रैश साइट पे और हॉस्पिटल में पहुँचे, तो उनका डीएनए का सैंपल भी लेने की प्रोसेस साथ ही साथ चालू की। और पहला जो बैच था 51 रिलेटिव्स का, उनका जो सैंपल है 8:30 8:30 बजे सैंपल लेके हमने पहुंचा दिया था। मतलब लेस देन 7 आवर्स में 51 रिलेटिव्स के सैंपल भी हमने एफएसएल अहमदाबाद में पहुंचा दिए। तो सभी बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन से काम हुआ। पुलिस ने बहुत एग्जेम्पलरी काम किया है। आप देखें तो पुलिस फैमिली की काउंसलिंग करना हो, उनको मदद करना हो ऐसे, और मैं कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड पे है कि फर्स्ट जो एम्बुलेंस थी वो 3 मिनट 40 सेकंड में स्थल पे पहुँच गई थी, मतलब उस पर क्रैश के। और जो सर्वाइवर जो आपने देखा होगा कि एक सर्वाइवर है, उसके साथ आपको एक पुलिस का एक जवान है मयूर राम, मेघानी नगर पुलिस स्टेशन का, वो भी नज़र आ रहा है। एम्बुलेंस का स्टाफ भी है, उसको तुरंत एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि पुलिस ने बहुत ही प्रॉम्प्टली काम किया है, और बाकी एजेंसीज ने, चाहे वो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आपकी आरएएफ है, आर्मी, एयरफोर्स, सभी एजेंसीज ने बहुत ही इसमें हेल्प की है। और डॉक्टर्स का आप देखें कितना उन्होंने दिन रात बगैर सोए उन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया है। एम्बुलेंस का स्टाफ है, फायर ब्रिगेड वाले हैं, सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें काम किया है। अच्छा, आप देखें कि इसमें सब कितना प्रॉम्प्टली काम हुआ है कि जो क्रैश
140 को हुआ है और 13 तारीख को 8:30 बजे जिसका जो कि कुछ एक जो बॉडीज़ थी वो आइडेंटिफाइड थी, जो कि डॉक्टर्स की थी, कुछ की जो जो वहाँ कैंपस में थे। तो हमने तुरंत ही उनको जो बॉडी हैंडओवर का काम भी तुरंत शुरू कराया। तो 13 तारीख को 8:30 बजे पहली जो डेड बॉडी थी वो रवाना हो गई थी और 2 बॉडी 9 बजे। मतलब आप समझिए कि इतनी जल्दी फास्ट काम हुआ है, तो लेस देन 24 आवर्स में। और पहले दिन जो 13 तारीख को है 8 डेड बॉडी जो आइडेंटिफाइड थी वो रवाना हो गई थी। हमने उनके साथ में पुलिस एस्कॉर्ट भी भेजा है, एम्बुलेंस थी और सरकार ने भी फैमिली मेम्बर्स के लिए एक अलग से व्हीकल की व्यवस्था की थी। तो सभी के साथ में वहाँ जाके पूरा उनके घर पे छोड़ के हम लोग आए हैं। चाहे वो कुछ एक बॉडी जैसे मध्य प्रदेश की थी, कुछ राजस्थान की थी, जहाँ भी वो गए उनका बराबर पुलिस उनको वहाँ पे छोड़ के आई है। और मैं डीएनए के भी प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये क्रैश 140 को हुआ, सैंपल वगैरह लिए गए और हमने सैंपल रात को ही 12:19 पे वो हैंड ओवर कर दिए थे। और जो डीएनए की जो पहली रिपोर्ट है वो 14 तारीख को सुबह 9:45 पे हमें मिल गई थी, मतलब लेस देन 34 आवर्स। तो आप समझिए कि पहले बहुत टाइम लगता था। आप बाकी एयर क्रैश का देखेंगे तो आप चेक करेंगे कि काफ़ी टाइम लगा है बॉडी के हैंड ओवर में, आइडेंटिफिकेशन में। हमारे पास यहाँ पे जो FSL है बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उसमें है हमारे पास और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी है। वरना आप एक सैंपल को अगर मैच करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सॉफ्टवेयर से ये सब मैच किया गया। फिर मैंने सब अधिकारी, कलेक्टर ऑफिस के भी सभी अधिकारी कर्मचारी, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्म फोर्सेस, सभी ने बहुत ही एग्जाम्पलरी काम है। डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत सारी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन होता है और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल है और बहुत ही बेहतरीन काम सभी एजेंसीज ने किया है। सर, क्या पूरी तरह से मलबा को हटा दिया गया है? क्या मामले के अंदर अभी कोई अनोखा है बोली? इसकी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो पुलिस ही करती है। पुलिस का जैसे जो वहाँ पे जो भी आइटम्स मिले हैं, चाहे वो उनके जैसे मोबाइल्स मिले हैं, पासपोर्ट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, एक तो वो पार्ट है, उसमें हमने उनको कब्जे किया है। लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जैसे उसकी ब्लैक बॉक्स एनालिसिस है, उसकी इंजन में कोई इशू है, तो ये सब काम एयरक्राफ्ट की जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सारे जो वहाँ का जो एयरक्राफ्ट का जो मलबा है उसको उठा के एक जगह पे असेंबल करके उसको पूरा रिक्रिएट करेंगे, हर एक चीज़ को उसके जगह पे रखेंगे और उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए उनके पास जैसे बोइंग का टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए हुए हैं कि कहीं इंजन में तो प्रॉब्लम नहीं है या कुछ और, वो ब्लैक बॉक्स एनालिसिस भी ये संस्था करेगी। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन AAIB कर रही है। नहीं, इस बारे में कोई सस्पिशन का अपने स्टेज पे अब कुछ नहीं कह सकते क्या कारण रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकता है। विश्वास का मोबाइल लिया है? नहीं, विश्वास का जो उसका जो स्टेटमेंट लिया है, उसके मोबाइल वगैरह हमने चेक किया है। उसका एज सच हमने मोबाइल का अभी चीज़ नहीं किया, उसको चेक कर लिया है हमने पूरा और उसको बाकायदा सिम्पटी के साथ ही हमने उसको हैंडल किया। सर, जो मिसिंग पर्सन्स की बात आ रहा है, जैसे भी कहा जा रहा है कि उसका क्या सर इसको लेकर के अपडेट मिसिंग में है? जो दुर्घटना हॉस्टल में भी है और प्लेन के अंदर भी है, मिसिंग है। देखिए, अभी इसमें जो कुछ लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं और एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो उसके बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक कुल 222 जो लोगों की जो शिनाख्त है वो हो गई है। इसमें 214 DNA से मैच हुए हैं और 8 लोगों को पहले ही बगैर DNA के बॉडी दी जा चुकी है और अभी तक 204 बॉडी फिजिकली भी हैंड ओवर कर दी गई है। लेकिन कितने लोग एग्जैक्टली कैजुअलिटी कितनी है वो आंकड़ा आने में शायद थोड़ा दिन, 1-2 दिन शायद और लगे। मिसिंग हुए हैं वो उनका आगे भी हमने सैंपल लिया गया है। मिसिंग आके उनका सबका जो भी उनको जो भी आ रहे हैं उनके हमने सैंपल ले लिए गए।
बॉडी पार्ट्स जो हैं अलग अलग, जैसे कुछ एक बॉडी 2 पार्ट 3 पार्ट में भी ऐसे हुई है, तो मोर देन 300 सैंपल, अभी कल तक 318 सैंपल हमने लैब में, वहाँ पे FSL लैब में भेजे। यहाँ पे ये विश्वास कुमार यूनिवर्सिटी का, आई थिंक उनके पास एक वीडियो है जिसमें वो के साथ हुआ है। नहीं, वो अभी देखिए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसमें उसकी काफ़ी इंक्वायरी, उसकी पूछपरछ की जा चुकी है और सारे वीडियोज भी एनालाइज होंगे। लास्ट वाला वीडियो, हाँ, वो भी हमने देखा है। हाँ, वो सब हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। नथिंग सस्पिशियस इट इज। और आपने भी स्टेटमेंट देखा होगा, वो खुद ही मतलब उसका तो बहुत ही मिरेकुलस एस्केप। सर यार बजे पैसेंजर ना दागिना आता ऊपर की आपका सेकंड में कितनी फिगर हुई तो कितना दागिना के ऊपर कोई इसकी हम आपको डिटेल बता देंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो मोबाइल्स हमने सीज किए हैं, लगभग 100 से ऊपर मोबाइल्स हैं जो वहाँ से मिले हैं। कुछ काफ़ी बर्नड हैं, कुछ सेमी बर्नड हैं। उन सबको हम फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजेंगे कि ये पूछेंगे कि 138 के बाद की कोई फोटोग्राफ हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ताकि जान जाएं कि वो अंदर कोई ऐसा क्या एटमॉस्फेयर था, क्या हुआ है। अगर कुछ मिलता है तो वो हम इन्वेस्टिगेशन को साथ में रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।